मैं डेली मेडिटेशन क्यों करता हूँ। इस वीडियो में आज यही बात करेंगे और समझेंगे कि मेडिटेशन क्यों डेली बेसिस पर करना ज़रूरी है और जिससे हमें क्या क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं। जैसे हम सबको पता है, जब हम डेली मेडिटेट करते हैं तो हमें बहुत सारे एडवांटेज मिलते हैं जो कि कॉमन एडवांटेज हैं, जो हर कोई जानता है। जैसे हमारा फोकस बढ़ जाता है, हमारी कंसंट्रेशन पावर बढ़ जाती है, हम किसी काम को बहुत अच्छे से करते हैं, हमारी लाइफ स्टाइल अच्छे से हो जाती है, हम चीज़ों को बैलेंस कर पाते हैं, हमारे जो साउंड स्लीप होती है और हमारे थॉट्स भी की क्वांटिटी भी कम हो जाती है, यानी कि जितने थॉट्स होते हैं वो भी धीरे धीरे कम हो जाते हैं। तो इतने सारे एडवांटेज हर किसी को पता है, डेली मेडिटेशन करने के फ़ायदे। लेकिन अब मैं जो आपको बताऊंगा वो आपको शॉक कर देगा। मेडिटेशन केवल आपको एडवांटेज नहीं दे रहा है, इसके पीछे साइंटिफिक रीज़न भी बहुत बड़ा है। ये जो है ना, ये आपके पूरे दुख को, आपके पूरे कर्म को ख़त्म कर देता है। जी हाँ, मेडिटेशन आपके जो संस्कार है ना, जो पुराने पुराने जन्म के कर्म है, वो भी धीरे धीरे कम हो रहा है। ये बहुत ही डीप है। अगर आप अंदर जाएंगे, मैं आंखें बंद करेंगे और अपने आप को एज इट इज़ देखेंगे, अपनी बॉडी को एज इट इज़ स्कैन करेंगे, अपनी बॉडी के ऊपर जो भी सेंसेशंस हो रही हैं उनको एज इट इज़ देखेंगे, तो धीरे धीरे आपके संस्कार कम होने लगेंगे, है ना। और ये चीज़ तभी होगी जब आप डेली बेसिस पर मेडिटेट करेंगे। क्यों? क्योंकि जब आप डेली बेसिस पर मेडिटेशन करते हैं तो आपके जो माइंड का नेचर है वो धीरे धीरे चेंज होने लगता है। जैसे हम सब जिम जाते हैं, हम सब एक्सरसाइज शुरू करते हैं, जिम जाते हैं, तो शुरू शुरू में हमें कुछ एडवांटेज नहीं दिखते, है ना। हम 1 वीक, 2 वीक्स, 3 वीक्स जाते हैं, 1 मंथ, इवन 2 मंथ्स तक जाते हैं, कुछ नहीं दिखता। लेकिन जैसे ही हमें 3 मंथ्स दिखने लगते हैं, 4 मंथ्स होने लगते हैं, तो हमें हमारे अंदर मसल्स डेवलप होने लगती हैं, हमें उसके चेंजेस दिखने लगते हैं। सेम मेडिटेशन में होता है। आपको 1 मंथ, 2 मंथ तक कुछ भी नहीं पता चलेगा, लेकिन जब आप डेली बेसिस पर करते रहेंगे तब आपको उसके एडवांटेज मिलेंगे। क्यों? क्योंकि जो नेचर है ना, जो अंदर ही अंदर आपके संस्कार हैं, जो बहुत गंदी तरीके से आपके मन से, आपके सबकॉन्शियस माइंड में दब गए हैं, वो धीरे धीरे निकलने लगते हैं ऊपर। जी हाँ, हमारे पूरे पुराने संस्कार, कर्मों जन्मों जन्मों के संस्कार हमारे सबकॉन्शियस माइंड में दबे हुए हैं। तो जब आप डेली बेसिस पर करते हैं तो वो धीरे धीरे वो निकलने लगते हैं, है ना। और जितना ज़्यादा वो निकलते हैं उतना ज़्यादा आपका जो माइंड है वो हल्का, बहुत ही ज़्यादा हल्का होने लगता है, शांत होने लगता है ना। यानी कि जो ठोसपना है हमारे माइंड का वो धीरे धीरे पिघलने लगता है। इसे ही तप कहा गया है ना। जिसे कहते हैं ना तपना, यही चीज़ तपना है, यही चीज़ तप है ना। तो इसलिए आपको अपने माइंड को तपाना है, इसलिए आपको अपने संस्कार कम करने हैं, बिकॉज वही संस्कार आपको कहीं ना कहीं एंगर कर रहे हैं, कहीं ना कहीं आपके अंदर जेलसी ला रहे हैं, कहीं ना कहीं आपके अंदर कंपैरिजन ला रहे हैं, आपके अंदर फियर ला रहे हैं, आपके अंदर ऐसी चीज़ें ला रहे हैं जो आप नहीं चाहते हैं। क्या आप चाहते हैं फियर अपने अंदर आना? क्या आप चाहते हैं किसी से कंपेयर करना? क्या आप चाहते हैं किसी से जेलसी करना? नहीं चाहते, राइट। लेकिन फिर भी जब हम किसी को देखते हैं या जब भी हम कुछ करने की कोशिश करते हैं तो क्यों हमारे अंदर फियर आ जाता है, क्यों हमारे अंदर जेलसी आ जाती है, जबकि हम चाहते नहीं है, ऑटोमेटिकली एक सेंसेशंस आ जाती है। तो मैं उसी सेंसेशंस की बात कर रहा हूँ, मैं उसी कर्म की बात कर रहा हूँ। जब आप डेली बेसिस पे करेंगे ना, तभी आप डीपर जा पाएंगे, तभी आप अपने सबकॉन्शियस माइंड में अंदर तक जाकर उस जड़ को खत्म कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं कर सकते। ऊपर ऊपर से आप कुछ भी साउंड मेडिटेशन सुन लीजिए, कुछ भी, इतनी सारी ऐप्स हैं, है ना, ऑनलाइन ऐप्स हैं, यूट्यूब पे इतनी सारी चीज़ें हैं, कोई फ़ायदा कुछ नहीं होगा जब तक आप डेली बेसिस पर नहीं करेंगे और अंदर नहीं जाएंगे। तभी आप चेंज हो पाएंगे। मैं सच बता रहा हूँ, नहीं तो कोई फ़ायदा नहीं है। नहीं तो आपने 10 डेज़ किया, 15 डेज़ किया, फिर बैक टू नॉर्मल। कुछ टाइम आपको अच्छा लगा, किसी सेशन को आपने ज्वाइन किया, बहुत आपको अच्छा लगा, फिर आपने छोड़ दिया, फिर बैक टू नॉर्मल, है ना। तो इसलिए मैं बता रहा हूँ, आपको डेली बेसिस पे करना ही करना है। चाहे 10 मिनट्स, 20 मिनट्स करिए, लेकिन करिए। ये एक हैबिट ऐसी बना लीजिए कि आपको मरते दम तक ये हैबिट को फॉलो करना है। और मैं सच बता रहा हूँ, एक बार अगर आपको चस्का लग गया, एक बार अगर आपको हैबिट उसके एडवांटेज दिखने लगे, तो आप फिर नहीं छोड़ेंगे। क्योंकि इसके एडवांटेज ऐसे हैं ना, जो आपको सच में बहुत ज़्यादा इंस्पायर्ड करते हैं, बहुत ज़्यादा मोटिवेट करते हैं, बहुत ज़्यादा आपके अंदर से फियर, फ्रस्ट्रेशन, एंजाइटी, डिप्रेशन, जेलसी, कंपैरिजन, सब चीज़ें अपने आप कम होने लगती हैं। आप खुद सरप्राइज हो जाएंगे, आपको फियर ही नहीं आएगा, एक्चुअली आपको डर ही नहीं लगेगा। आप ऐसा लगेगा कि आप बस दुनिया जीत सकते हैं। मैं सच बता रहा हूँ, मेडिटेशन की ये पावर है। आप किसी को देखोगे ना, आपको जेलसी ही नहीं होगी, है ना। आपको लगेगा अरे यार ठीक है, ये इसकी लाइफ है, मेरी अपनी लाइफ है, मैं अलग हूँ। मतलब जो सेंसेशंस हमारे अंदर उठती हैं, जो हमारी एनर्जी को डाउन कर देती हैं, वो धीरे धीरे कम होने लगती हैं जब हम डेली बेसिस पे मेडिटेशन करते हैं और अपने डीप में, सबकॉन्शियस माइंड में जाते हैं, है ना। क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड हमारी पूरी बॉडी से कनेक्टेड है, हमारे सेंसेशन से कनेक्टेड है।
तो जब भी हम पूरी बॉडी को स्कैन करते हैं, बॉडी माइंड को स्कैन करते हैं, तो धीरे धीरे वो कर्म, वो संस्कार निकलने लगते हैं और हम बहुत हल्का फुल्का महसूस करने लगते हैं, है ना। तो दिस इज़ द रीज़न मैं डेली बेसिस पे मेडिटेशन कर रहा हूँ काफ़ी टाइम से, और मैं उसको इसलिए नहीं छोड़ना चाह रहा हूँ क्योंकि अगर मैंने छोड़ा तो मेरी जो बैटरी है, जैसे इन्वर्टर होता है, उसको रोज़ चार्ज करोगे तभी वो लाइट देगा, है ना, तभी वो सब में पूरा वो करेगा। इसी तरीके से मेडिटेशन, अगर आपने एक दिन छोड़ दिया तो वो चार्ज नहीं होगा, यानी कि वो बिल्कुल डाउन हो जाएगा। इसलिए आपको उस चार्ज को, उस बैटरी को चार्ज करते रहना है। जैसे हम फिजिकल एक्सरसाइज करते हैं, हम कई सारी चीज़ें करते हैं जिससे बॉडी एनर्जेटिक रहती है, इसी तरीके से हमें माइंड को एनर्जेटिक रखना है। हमें माइंड की मसल्स को बढ़ाना है, जो माइंड की स्ट्रेंथ है उसको बढ़ाना है, तभी हम कुछ हमारे अंदर से ये चीज़ें निकल के आएंगी, है ना। तो आई होप कि इस वीडियो को आपने काफ़ी कुछ समझा होगा कि क्यों हमें मेडिटेशन करना है। मेडिटेशन सिर्फ आप फोकस, कंसंट्रेशन और इन चीज़ों के लिए मत करिए। मेडिटेशन आपको नया जन्म दे सकता है। मेडिटेशन आपकी जो दुख है ना, सब कुछ खत्म कर सकता है। बिकॉज बुद्धा ने यही बात बोली थी कि सारा संसार दुख है। तो अगर आप इस दुख को कम करना चाहते हैं तो आपके सबकॉन्शियस माइंड में जो संस्कार, जो कर्म बन गए हैं, उनको जब आप कम करते चले जाते हैं तो अपने आप दुख कम होते चला जाता है ना। तो दुख हमारे माइंड में है, कहीं और नहीं है, बाहर नहीं है। बाहर दुख नहीं है, मैं सच बता रहा हूँ, प्रॉब्लम्स में दुख नहीं है, कहीं और दुख नहीं है। दुख हमारे माइंड में है और हमारे सबकॉन्शियस माइंड में है। तो जब आप सबकॉन्शियस माइंड तक टच कर देते हैं, जब आप सबकॉन्शियस माइंड तक पहुंच जाते हैं, है ना, और धीरे धीरे उसको एज इट इज़ देखने लगते हैं, तो वो दुख भी अपने आप कम होने लगता है। ये बहुत डीप है, मैं सच में, मुझे खुद अब जाके इतनी सालों बाद समझ में आ रही हैं ये चीज़ें, जिसको मैं चाहता हूँ कि मैं अपने यूट्यूब के थ्रू शेयर करूँ, क्योंकि यहाँ कोई बात नहीं कर रहा है इसके बारे में। हर कोई और अलग अलग तरीके की बातें कर रहे हैं, लेकिन इस टाइप की बात कोई नहीं कर रहा है। इसलिए मैं चाहता हूँ कि इस टाइप की बात की जाए, है ना, इस टाइप की, ताकि हम थोड़ा बहुत तो हमारे अंदर अंडरस्टैंडिंग आए कि ऐसा भी कुछ होता है ना। अगर आप लग रहा है कि ये आउट ऑफ द बॉक्स है, आपकी इमेजिनेशन से परे है ये बातें, तो आई नो, मुझे भी ऐसे ही लगा था शुरू में कि यार ये कैसे हो सकता है, लेकिन जब समझ में आया, जब करा, ट्राई करा, जब बुक्स पढ़ी, तब पता चला कि हाँ, हमारे सारे कर्म, हमारे सारे दुख खत्म हो सकते हैं, है ना, जिससे हम बहुत ही हल्का फुल्का फील करेंगे और हम लाइफ में बहुत कुछ अच्छा बेटर कर सकते हैं। तो इसलिए दिस इज़ द मेन रीज़न कि मैं डेली बेसिस पे मेडिटेशन करता हूँ, चाहे 10 मिनट्स करूँ, 20 मिनट्स करूँ, बट करता हूँ, है ना। कोशिश करता हूँ जिससे मेरी जो कंटिन्यूटी है वो बनी रहती है, मेरी जो लेवल है, जैसे एक्सरसाइज में होता है, जो लेवल है वो बना रहता है, और मैं अपने आप को बहुत कॉन्फिडेंट और फियरलेस फील करता हूँ। थैंक यू।